बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में होता तो क्या करता। मिर्ज़ा जहलमी ने इस सिलसिले में अपने जज्बात पेश किए हैं, वो ज़रा आप सुन लें। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका नाम लेकर मिर्ज़ा जहलमी ने क्या गुफ्तगू की, आप वो सुनें। से बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके ज़माने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा जहलमी की गुफ्तगू सुन ली। अब आइए हम मिर्ज़ा जहलमी के घर से ही आपको दिखाते हैं मिर्ज़ा जहलमी की हकीकत क्या है। क्या ये बंदा वाक़यातन इतना दिलेर और जुर्रतमंद बहादुर है या नहीं। वैसे मिर्ज़ा जी, आपको ये तो याद होगा जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम आपके पास तशरीफ़ लाए थे, आप अपनी बिल में इस तरह घुस गए थे जैसे दुनिया में आपका वजूद ही ना हो। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम के अंदर पूरे 48 घंटे गुजारने के बाद वापस तशरीफ़ ले गए तो आप फिर बिल से बाहर निकल आए और उछल कूद करने लगे। आपने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यही गोल खिलाने थे। यहाँ तो तलवार और गोली की बात ही नहीं थी, सिर्फ ज़ुबानी गुफ्तगू करनी थी। लेकिन आप इतने सहम और इतने डर गए कि आपको मेहमान के आदाब का ख्याल भी नहीं रहा। फिर अगरचे आपने पब्लिक सेशन नंबर 10 में बड़ा ज़ोर लगाया इस खिफ़त को मिटाने के लिए, फिर भी आप बेशक अभी आप पब्लिक सेशन नंबर 10 के कमेंट्स देख लें, लोगों ने कमेंट्स में आपकी कितनी गत बनाई हुई है। वहाँ भी अगर आप होते तो आपने यही कुछ करना था। जंग के वक्त आपने बिलें तलाश करनी थी और उनमें घुसने की कोशिश करनी थी, और फिर आपका वही हाल होता जो अब पब्लिक सेशन नंबर 10 के कमेंट्स में लोगों ने किया है। लेकिन ये क्या हो गया, अभी पब्लिक सेशन नंबर 10 वाली वीडियो जब हमने चैनल पर खोल कर देखी, उसमें कमेंट्स को ऑफ़ किया हुआ है। अब इसी से ही आप समझ लें कि किस कदर लोगों ने मिर्ज़ा जहलमी की गत बनाई हुई है। तो उस वक्त भी आपकी यही हालत होती जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों की ये हालत बयान की कि अगर इनको कोई बचाव की जगह या गार या ज़मीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियाँ तुड़ाते हुए भाग जाएं। चलें मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाले वाक़या को छोड़ें, फिर भी हम मिर्ज़ा जहलमी के घर से ये साबित करते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी ने उस वक्त क्या करना था। अगर मिर्ज़ा जहलमी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होता और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको कहते चलो जिहाद के लिए, तो इसने जवाब क्या देना था वो ख़ुद आप सुन लें। वो मुजाहिदीन जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, ये और घर में बैठे हुए वाईफाई के ऊपर इंटरनेट चलाने वाले, ये बराबर नहीं हो सकते। मिर्ज़ा जी की गुफ्तगू सुनते जाएं, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, इल्ला ये कि कोई माजूर हो जाए। कुरान करीम ने माजूर के लिए जिहाद छोड़ने की गुंजाइश रखी थी। मिर्ज़ा जी अपने आप को किस तरह माजूर साबित करते हैं, आप ज़रा पहले वो सुने। अच्छा, इसमें भी आप इशारा मिल रहा है कि माजूर बंदे को आप जाके मैदान जंग में फेंक दें तो वो लाश ही चुकोगे ना। इसी तरीके से ये लाठियों और डंडों के साथ जब आप जाके काफरों की फौजों से लड़ेंगे तो ये तो माजूर लोग हैं, इनके ऊपर तो जिहाद है ही नहीं है। मैं और आप सारे माजूर हैं क्योंकि हमारे पास ना ट्रेनिंग है ना असला है। मैं और आप सारे माजूर हैं क्योंकि हमारे पास ना ट्रेनिंग है ना असला है। माजूर का मतलब जो अल्लाह के हुजूर माजरत पेश कर सकता है, उज़र हो जिसका, मजबूरी हो। टांग टूटा होना भी मजबूरी है, और सलामत है और असला नहीं चलाने आता ना वो असला मौजूद है तो यह भी मजबूरी है। जी नाजरीन, उम्मीद है आपने मिर्ज़ा जी की बात समझ ली होगी, किस तरह कोशिश करके अपने आप को माजूरों की सफ़ में शामिल कर रहा है। मिर्ज़ा जी, आप अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होते और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जिहाद के लिए निकलने का हुक्म देते तो आपने कहना था कि जी मैं माजूर हूँ, मुझे तो तलवार चलानी नहीं आती। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको पता है क्या कहना था, वो फरमाते बेसल मुजाहिद अंता, तो बहुत बुरा मुजाहिद निकला, हमारी सफ़ों से निकल जा, क्योंकि बुज़दिल आदमी शेर खुदा की सफ़ों में नहीं ठहर सकता। बहरहाल मिर्ज़ा जी, आपने जंग के लिए तो क्या जाना था, आपने तो मस्जिद में नमाज के लिए भी नहीं आना था। जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछते कि नमाज के लिए क्यों नहीं आता, आपने पता है क्या जवाब देना था। और बाकी आम हालत में चूँकि एजेंसीज़ की तरफ से मुझे पिछले 2 सालों से
تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں، مجبوری کی وجہ سے۔ بہرحال ہم نے مرزا جی کے گھر سے ثابت کر دیا کہ مرزا جی اگر اس دور میں ہوتے تو کتنی بہادری کے جوہر دکھاتے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مرزا جی نے شروع میں جو دعویٰ کیا تھا، کیا واقعی مرزا جی اپنے دعوے میں سچے ہیں یا خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے؟